हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें जो है हम इस टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में जो है डेफिनेटली पूछे आते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड में बिना पेन और कॉपी के यहां पर कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहां पर मैंने इस टाइप के टोटल 6 क्वेश्चंस को लिया है, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट में मैं आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोथ लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चंस को लिया हुआ है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं कि सर क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सबसे अच्छा और बहुत ही कम समय में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना गलत किए किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, वो वाला तरीका यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं ना। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको यहां पर बताना है कि पूरे सौदे में लाभ हुआ है या हानि, वो भी आपको परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो देखिए, यहां पर आपको करना क्या होता है कि पहले जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, सबसे पहले क्या बोला है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 25 सीपी जो है क्रय मूल्य बराबर क्या है, यहाँ पर 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो देखिए, यहां पर बराबर बोला है तो हमने बराबर का साइन बना लिया। अब आपको यहां पर बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो आपका प्रॉफिट होता है, अदरवाइज आपका क्या हो जाता है, लॉस। तो देखिए, आपको यहां पर दिख रहा है कि 25 सीपी बराबर है आपका 20 एसपी के। तो यहां पर देखिए, बराबर की इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा, सीपी ये इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20, और ये बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आपका 25। देखिए, अब यहां पर आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है कि आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 20 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 रुपए। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5 रुपए का। आपको सीधा सा फंडा दिख रहा है कि 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 25 रुपए में बेच दी, तो क्या हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आपको यहां पर पता चल चुका है कि प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको बताना क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका होता है पी बटे में आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू क्या होता है, 100। तो ये आपका क्या हो जाता है, परसेंटेज में जो है वो प्रॉफिट या लॉस आप ज्ञात कर सकते हो। अगर यहाँ पर अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर आपको प्रॉफिट लेना है, अगर यहाँ पर लॉस होता तो ऊपर आपको लॉस यानी कि हानि को रखना पड़ता है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस पर ही आपका लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो 20 लिख लीजिए इंटू गुणे 100 कर लिए। तो देखिए, ये क्या होगा, 20 से आपका 5 बार 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 25%। तो 25% का क्या हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से यहाँ पर सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 6 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ना। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन से आपको जो है करने का भी आपका तरीका सेम होने वाला है। यहाँ पर तो देखिए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 18 वस्तुओं का सीपी बराबर आपका क्या है, 20 वस्तुओं के एसपी के। तो बस यहाँ पर आप डायरेक्ट रेशो बना सकते हो, सीपी बटे क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा, और ये 20 तो सेम हो जाएगा, उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 18। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है कि देखिए, 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, 18 रुपए में उसको बेच दिया। तो देखिए, अगर आप ज्यादा में खरीद के कम में बेचते हो तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर हानि यानी कि क्या हो रहा है, लॉस, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 रुपए की यहाँ पर क्या हो रही है, हानि। देखिए, इससे पहले वाले सौदे में आपका लाभ हो रहा था, इस वाले सौदे में आपका क्या हो रहा है, हानि। लेकिन करने का आपका तरीका यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। तो बस लॉस परसेंट ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको
ऊपर लॉस लिखना है यानी कि हानि, और किस पे निकलेगा आपका ये कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी पर। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 20 इंटू आपका क्या हो जाएगा 100। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 बार, 1 0 से 1 0, तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका ये 10%। तो 10% का आपका क्या हो जाएगा ये हानि हो जाएगी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर होगा। तो आपको बस इतना चेक करना है अगर कि हानि हो रही है या लाभ। अगर लाभ होगा तो भी आप निकाल सकते हो, हानि होगी तो भी ज्ञात कर सकते हो। करने का जो है आपका तरीका यहाँ पर सेम होने वाला है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पर सिंपली भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ किस तरीके से हम सिंपल वे में करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर सेम है कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5SP बराबर आपका हो जाएगा 3CP। अब आपको यहाँ पर पता है कि देखिए ये यहाँ पर आएगा आपका CP और SP डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए क्या हो जाएगा, SP बराबर आपका 3 हो जाएगा, है ना, और CP बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर CP आपका कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि देखिए 5 रुपए में खरीदा, 3 रुपए में क्या कर दिया फ्रेंड्स, बेच दिया। तो अगर आप ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, 2 रुपए की यहाँ पर हानि हो रही है। तो बस यहाँ पर आप लॉस परसेंटेज निकाल लीजिए। 2 डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर CP कितना हो जाएगा 5 इंटू आपका क्या हो जाएगा 100। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका लाभ हो चाहे हानि, हमेशा CP कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है ना। तो देखिए CP कितना बन गया आपका, यहाँ पर 5 बना है ना, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार। तो 2 गुणे 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40%। तो 40% की आपकी क्या हो जाएगी, ये हानि होगी ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपको 40% की हानि भी दी है और 40% का लाभ भी दिया है। तो आपको जल्दबाजी में ऑप्शन जो है गलत टिक नहीं करना है। तो 40% की आपकी हानि हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने दोनों ही टाइप के टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ पर 3 इसी टाइप के जो नेक्स्ट टाइप है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात की। दोस्तों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बोला क्या है कि 50 मेजों को बेचने पर 20 मेजों के बराबर हानि होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एक मेज का जो मूल्य है वो आपको क्या मान लेना है, यहाँ पर 1 रुपये मान लेना है। बस इस तरीके से इसको आप सोल्व करिए कि एक मेज का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 1 रुपये। तो यहाँ पर बोला है कि 50 मेजों को बेचने पर, तो देखिए 50 रुपये हो जाएंगे, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पर ही हो जाएगी 50 रुपीज। कितनी हो गई 50 रुपीज। बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, यानी कि आपकी हानि कितनी हो रही है, लॉस कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है 10 रुपए का। तो देखिए अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है कि हानि प्रतिशत। देखिए हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉस बराबर आपका क्या होता है, ऊपर लॉस आ जाता है, डिवाइड में आपका CP आता है, इंटू आपका क्या होता है 100। तो देखिए आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको CP नहीं दिया हुआ है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि SP को डिवाइड में मतलब 50 करके इसको सोल्व कर लेते हैं, जो कि आपका एकदम गलत तरीका है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 60 रुपये होगी, कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस 60 रुपये होगी, मतलब क्रय मूल्य 60 होगा, तो आप 50 रुपये में बेचोगे तो 10 रुपये की क्या हो जाएगी हानि, यानी कि आपका CP कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग आपका क्या होगा CP हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो लॉस बराबर आपका हानि बराबर क्या हो जाएगा, कितने की हानि है 10 रुपये की। CP आपका कितना है, यहाँ पर देखिए CP आपका 60 है, इंटू आपको क्या करना पड़ता है 100। तो इसको सोल्व कर लिए, 1 0 से 1 0, उसके बाद इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 बार, और ये 2 से कितनी बार कैंसिल होगा 3 बार। तो 50/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, हानि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप हानि परसेंटेज ज्ञात कर रहे हो तो आपको सेलिंग प्राइस से डिवाइड नहीं करना है। हमेशा लाभ या हानि जो है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा आपका CP पर ही ज्ञात किया जाएगा। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर
ज्ञात किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने हानि देखी थी, लेकिन इस बार क्या बोला है कि प्रॉफिट होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। इससे पहले यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला था, हानि है ना, क्या बोला था कि 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी आपका कितना निकल के आ जाएगा, 100 रुपये। अब आपको यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपये। ये तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। आप 10th और 9th के एग्जाम में नहीं हो कि आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो सेलिंग कितनी हो जाएगी आपकी, सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी 100 रुपीज, है ना। अब सेलिंग प्राइस आपकी 100 रुपये हो गया, और प्रॉफिट आपका कितना हो गया, प्रॉफिट जो हो गया आपका वो हो गया 20 रुपये का। अब आपको यहाँ पर पता है कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये और प्रॉफिट जो है 20 रुपये। तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा और 20 रुपये का उसमें प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है ना, इसी में आपका प्रॉफिट छिपा हुआ रहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉफिट अलग से लगाते हो। अगर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको कोई वस्तु 500 रुपये में बेची, तो उसमें मेरा प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पर 100 रुपये में बेची तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, सीपी आपका इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 80 रुपये का। तो आपने 80 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होगी, 20 रुपये का उस पर प्रॉफिट किया होगा, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा आपका, 100 रुपये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। प्रॉफिट होगा तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, और अगर हानि होगी तो आपको जोड़ना है, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो बस यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 80, गुणे आपका कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 20 से आपका 4 बार, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, 25। तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका, 25% आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए होमवर्क है ना। इससे पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको करने की कोशिश करिए। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन हम आने वाले वीडियो में देख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ पर हानि है ना, तो आपको ध्यान रखना है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिए हुए। तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए होमवर्क है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, जैसे कि आपको ऐसे ही मैथ के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।